दोस्तों, प्रतिदिन सब घर में भगवान की पूजा उपासना सभी लोग नियम से करते ही हैं। आज जगह का अभाव हो गया है, लेकिन फिर भी हर घर में एक मंदिर देखने को जरूर मिलता है। छोटा सा छोटा घर हो, वहां पर भी आपको पूजा का स्थान जरूर मिल जाएगा, क्योंकि इससे हमारे घर में हम मानते हैं सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। चाहे आप किराए के घर में रहे या अपने घर में रहें, अपने अपने जगह की अवेलेबिलिटी के अनुसार हर इंसान पूजा पाठ जरूर करता है। दोस्तों, बड़ा सवाल यह आता है कि घर में पूजा स्थान का होना सही जगह बहुत आवश्यक होता है। हम चाहें वास्तु की दृष्टि से देखें या तांत्रिक दृष्टि से देखें, हमारे घर का जो पूजा का स्थल होता है वो हमारे जीवन पर पॉजिटिव और नेगेटिव असर डालता है। दोस्तों, आप कहीं पर भी पूजा स्थान रखें, लेकिन सबसे पहले यह बात जरूर ही होनी चाहिए कि सूर्य की रोशनी आपके पूजा स्थल तक जरूर पहुंचती हो। यदि सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती है तो आप भगवान सूर्य नारायण का चित्र अपने मंदिर में अवश्य लगा लें। इससे क्या होगा? अदृश्य रूप से आपके घर के मंदिर में सूर्य की रोशनी पड़ती है और नकारात्मक ऊर्जा का आभास भी नहीं होता। हमारी पूजा भी सफल होती है। पूजा करते समय आपका मुख किस दिशा में हो, भगवान की प्रतिमा का मुख किस दिशा में हो, यह भी विशेष रूप से अगर ध्यान रखा जाए तो सही फलों की प्राप्ति कराता है। दोस्तों, वैसे तो हम क्या मानते हैं कि किसी भी स्थान में किसी भी दिशा में भक्ति भाव से अगर हम पूजन करें तो वो सफल होता है, लेकिन जब हम वास्तु की बात करते हैं तो मकान के जो उत्तर पूर्व दिशा में होता है स्थान, वो सबसे सर्वोत्तम माना गया है। दोस्तों, इस स्थान पर पूजा स्थल होने से माना जाता है कि घर में शांति बनी रहती है, सुकून होता है, धन, प्रसन्नता और स्वास्थ्य का लाभ मिलता है। उत्तर पूर्व दिशा का महत्व बताते हुए वास्तु में कहा जाता है कि जब वास्तु भगवान को धरती पर लाया गया था तो उनका शीर्ष यानी उनका मस्तक उत्तर पूरब दिशा में था। इसलिए इस दिशा को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। और यह दिशा और भी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सूर्य की पवित्र किरणें भी हमें इसी दिशा से मिलती है, जो कि हमारे घर में वहां की पूजा स्थल के वातावरण को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। दोस्तों, आप चाहे जॉइंट फैमिली में रहते हो सकता है कई फैमिलीज में आजकल होता है कि परिवार एक होता है, बंटवारा हो जाता है भाई भाई का, लेकिन और सभी लोग एक ही घर में कई सारे पूजा घर बना लेते हैं। ऐसी मिस्टेक आपको नहीं करनी चाहिए। हो सकता है आपके घर में बंटवारा हो गया हो, अलग अलग रूम में रहते हैं, लेकिन एक ही मकान में एक ही घर में आपको एक ही पूजा रूम रखना चाहिए। नहीं तो जितने मेंबर्स हैं परिवार के, ये नहीं देखेंगे भगवान कि कौन से मेंबर पे परेशानी आ रही है। घर में परेशानियां बढ़ने लगती हैं सभी के लिए। दोस्तों, ईशान कोण वैसे भी देवताओं का स्थान माना गया। ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस भगवान शिव का वास होता है। देवगुरु बृहस्पति केतु की दिशा भी ईशान कोण बताई गई है और इसीलिए इस कोण को पूजा पाठ के लिए, अध्यात्म के लिए सबसे बेहतर माना जाता है। किस्मत के धनी होते हैं वो लोग जिनका मंदिर ईशान कोण में होता है। साक्षात भगवान की कृपा बरसती है, देवी देवताओं की कृपा बरसती है, ईश्वर खुशी से प्रसन्न होकर नृत्य करते हैं। दोस्तों, ध्यान रखें, अगर पूजा रूम चाहे एक जगह हो, आप एक ही रूम में हो, लेकिन उसको हमेशा आपको ढक कर रखना चाहिए। लेकिन ज्यादा लंबे समय तक अगर दरवाजा आदि भी है, पर्दा आदि भी है, समय समय पर जैसे आप उठते हैं वैसे भगवान के मंदिर को खोलें। जैसे आप सोते हैं वैसे ही भगवान को शयन कराएं। इस प्रकार से आपको उनकी देखभाल करनी चाहिए, नहीं तो दोष कारक परिणाम प्राप्त होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, पूजा घर के आसपास गंदगी रखते हैं, पर्दा लगा दिया भूल गए, भगवान को खोला नहीं, चारों तरफ वातावरण में शोरगुल होता रखता है। ऐसा पूजा रूम दोष युक्त होता है, चाहे वो वास्तु सम्मत क्यों ना हो। लेकिन ऐसे स्थान पर आकाश तत्व और वायु तत्व प्रदूषित हो जाते हैं, जिसके कारण इस पूजा कक्ष में बैठकर पूजन करने वाले व्यक्ति की एकाग्रता भंग होती है और पूजा का शुभ फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए जब भी आप पूजा करने बैठे, ध्यान रखें आपके आसपास के वातावरण में शांति हो, तभी पूजन करने आपको बैठना चाहिए। दोस्तों, जो भी विद्यार्थी हो या ज्ञान की प्राप्ति के इच्छुक व्यक्ति हो, उनको भी पूर्व दिशा में मंदिर की स्थापना करनी चाहिए और ध्यान रखना चाहिए घर में सीढ़ियों के नीचे बाथरूम से सटा हुआ या ऊपर नीचे बाथरूम हो, ऐसे स्थान पे बाथरूम के बगल में या बेसमेंट में, घर के बेसमेंट में आपको मंदिर नहीं बनानी चाहिए। इससे घर की खुशहाली और समृद्धि के लिए उत्तम नहीं माना जाता। कई लोग क्या करते हैं, मंदिरों की तरह घर में ही जो मंदिर रूम बनाते हैं उसमें गुंबद बनाते हैं, कलश बनाते हैं।
ये चीजें आपको घर के अंदर नहीं बनवानी चाहिए और मंदिर के ऊपर बीम या कोई भारी सामान नहीं होना चाहिए। मंदिर में खाली पड़े माचिस के डिब्बे, अगरबत्ती के डिब्बे, सूखे फूल, गीले कचरे आदि, माता के फटे वस्त्र, देवी देवताओं के फटे वस्त्र, गले वस्त्र तुरंत पर्व आदियों पर बदल देना चाहिए। इससे दोष घर में उत्पन्न हो जाता है। दोस्तों, आज की जानकारी बहुत ही खूबसूरत है। आपको माता रानी की सौगंध है। एक लाइक जरूर करना। आप जिस भी देवी देवताओं को मानते हैं उनके लिए एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज की जानकारी आपको कोई नहीं बताएगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण और सर्वश्रेष्ठ जानकारी है जो आगे आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। दोस्तों, पूजा में आपको ध्यान रखना चाहिए कुछ बातें कि बीच में जब भी आप भगवान की अरेंजमेंट करेंगे तो सबसे पहले रोज सुबह ध्यान रखें। पंचदेव की पूजा आपको जरूर करनी चाहिए। पंचदेव कौन कौन है? सूर्य, गणपति, शिवजी, विष्णु और मां दुर्गा। और ध्यान देना चाहिए कि पूजा स्थल पर बीच में भगवान गणेश की तस्वीर या मूर्ति जरूर होनी चाहिए। पूजा घर में अगर आप ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र और सूर्य और कार्तिकेय की तस्वीरें रखते हैं तो इनका मुख हमेशा पूरब या पश्चिम दिशा की ओर ही होना चाहिए। दोस्तों, प्रथम पूज्य श्री गणेश के स्मरण मात्र कर लेने से कार्य सिद्ध होते हैं और घर में इनकी मूर्ति रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। अधिकांश घरों में आप देखते होंगे बहुत सारी मूर्तियां होती हैं, लेकिन ध्यान रखें कि गजानन की मूर्तियों की संख्या 1, 3 या 5 नहीं होनी चाहिए। ये अशुभ माना गया है, यानी इनकी संख्या इवन नंबर्स में होनी चाहिए, आउट नंबर्स में नहीं होनी चाहिए। श्री गणेश का स्वरूप सम संख्या के समान होता है। इस कारण इनकी मूर्तियों की संख्या भी विषम होना गलत मानी गई है। कम से कम 2 मूर्तियां रखना गणपति देव की सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। पूजा घर में गणेश जी की मूर्ति का मुख, कुबेर की मूर्ति का मुख और दुर्गा मां का मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। घर के मंदिर में मां दुर्गा या अन्य किसी देवी की मूर्ति की संख्या 3 नहीं होनी चाहिए। ये अशुभ माना जाता है और यदि आप चाहें तो 3 से कम या ज्यादा मूर्तियां घर के मंदिर में रख सकते हैं। दोस्तों, मूर्तियों के संबंध में श्रेष्ठ बात यही होती है कि मंदिर में किसी भी देवता की 1 से अधिक मूर्ति ना हो। अलग अलग देवी देवताओं की 1-1 मूर्तियां रखी जा सकती हैं। पूजा घर में हनुमान जी का मुख नैऋत्य कोण में होना चाहिए। घर के मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति की संख्या 1 ही होनी चाहिए, क्योंकि बजरंगबली को रुद्र का अवतार मानते हैं, यानी शिव का अवतार मानते हैं, और घर में शिवलिंग भी 1 ही होना चाहिए। मंदिर में अगर आप रखते हैं तो हनुमान जी की प्रतिमा, बैठे हुए हनुमान जी की प्रतिमा रखना सर्वश्रेष्ठ होता है। दूसरे किसी भाग में रख रहे हैं तो हनुमान जी की मूर्ति नहीं। ऐसी फोटो रखी जा सकती है जिसमें वो खड़े हुए हों। घर के दरवाजे के पास नॉर्थ दिशा में आप उड़ते हुए हनुमान जी की फोटो रख सकते हैं। ये नौकरी इत्यादि के लिए सर्वश्रेष्ठ होती है। दोस्तों, ध्यान रखें, पति पत्नी का जो शयन कक्ष है अगर उसी में आपने बनाया हुआ है, आपने साइड में मंदिर, तो आपको हनुमान जी की मूर्ति या फोटो उसमें नहीं लगानी चाहिए। आप वहां पर राधा कृष्ण का फोटो लगा सकते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप अपने घर के मंदिर में जिन भी मूर्तियों को रखते हैं उनमें एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति का 1 इंच का फासला जरूर होना चाहिए। इसके अलावा 2 भगवान की मूर्ति कभी भी आमने सामने नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो आपके जीवन में तनाव हो सकता है। इससे पूजा का फल आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों, पूजा घर में कई बार क्या होता है, किसी मंदिर में गए, कोई पंडित जी ने दे दिया, प्राचीन मंदिर से लाई गई प्रतिमा या स्थिर प्रतिमा जो पहले स्थिर थी, उन प्रतिमा को अपने घर पे स्थापित आपको नहीं करना चाहिए। कोई दे भी देता है तो आपको इसका विसर्जन कर देना चाहिए। दोस्तों, वास्तु विज्ञान में स्ट्रिक्टली मना किया जाता है कि भैरव भगवान की मूर्ति घर में नहीं रखनी चाहिए। हालांकि शिव भगवान का रूप होते हैं, लेकिन फिर भी वो तामसिक देवता होते हैं। कुछ लोकतंत्र मन की साधना के लिए इनको घर में रख लेते हैं, लेकिन ये गलत है। भगवान शिव का एक और रूप होता है नटराज, और वास्तुशास्त्र के अनुसार नटराज रूपाली भगवान शिव की प्रतिमा भी घर में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये नटराज रूप में शिव तांडव करते हैं और इसीलिए घर पे इनको तामसी माना जाता है रखना। दोस्तों, हम सभी लोग गृह शांति के लिए कभी किसी को शनि की 7.5 आती है, ढैया है तो शनि की पूजा अर्चना करने को बोला जाता है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक कभी भी शनि देव की मूर्ति आपको घर में नहीं लगानी चाहिए। शनि की तरह ही ज्योतिष शास्त्र में राहु केतु की भी मूर्ति घर पे नहीं रखी जाती, क्योंकि राहु केतु दोनों छाया ग्रह होने के साथ साथ पाप ग्रह भी होते हैं।
दोस्तों, घर के मंदिर में हमेशा भगवान की सौम्य रूप वाली मूर्तियां रखें। यहाँ तक कि ऐसे में माँ दुर्गा के कालरात्रि का जो स्वरूप होता है, माँ काली की डरावनी मूर्ति होती है, वो भी घर में नहीं रखनी चाहिए। रखना भी चाहते हैं तो बहुत सौम्य मूर्ति आपको मुस्कुराती हुई रखनी चाहिए। दोस्तों, किसी भी प्रकार के घर में महाभारत आदि के युद्ध आदि के पशु पक्षी के चित्र आदि लगाना उचित नहीं माना जाता है और पूजा घर में कुछ लोग पैसे उठा उठा के दबा दबा के रखते हैं। ये भी नहीं करना चाहिए। पूजा घर में कभी भी धन बहुमूल्य चीजें जो होती है वो आपको नहीं रखनी चाहिए। पूजा घर में आप वह सिक्का रखें जो आजीवन मंदिर में रखा हो। आप चांदी का सिक्का सदैव के लिए अर्पित कर सकते हैं। इससे आपके घर में सौभाग्यपूर्वक धन, ऐश्वर्य, धन लक्ष्मी तथा अन्न भंडार की कोई भी कमी नहीं होगी। मंदिर को कभी खाली नहीं रखना चाहिए। चांदी का रुपया, पैसा या सोने की कोई भी वस्तु आपको अवश्य माता रानी को या देवी देवताओं को अर्पित जरूर करना चाहिए। आप चांदी का सिक्का भी विशेष रूप से मंदिर में रख सकते हैं। यदि आपके पास कुछ भी मंदिर में रखने के लिए विशेष नहीं है तो आप विशेष तौर पर पुष्प अर्पित करते रहें। पुष्प जो होते हैं हीरे, मोती, सोना, चांदी से भी बढ़कर देवी देवताओं के लिए होते हैं। दोस्तों, ये तो हुई मूर्तियों की व्यवस्था। अब हमें रोज सुबह जब हम पूजन शुरू करते हैं तो सबसे पहले ये ध्यान रखें, पूरे घर में आपको हल्दी के जल का कम से कम मुख्य द्वार पर हल्दी के जल का और हो सके तो गौमूत्र का छिड़काव आपको जरूर करना चाहिए। सबसे पहले सूर्य देवता को अर्घ आपको देना चाहिए और फिर तुलसी को अर्घ देना चाहिए। शाम को तुलसी के आगे दीपक जरूर जलाए। आपके अगर इष्ट देव हो उनका भी ध्यान आपको जरूर करना चाहिए। दोस्तों, कभी भी बासी हुए या झूठे भोजन किए हुए वस्त्र पहन करके आपको सुबह भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। पूजा के समय मुख शुद्ध रहे, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। पूजा से पहले आचमन कर ले और पूजा के दौरान मुख में चाहे प्रसाद ही सही, कुछ भी नहीं रखना चाहिए। पूजा में हम जिस आसन पर बैठते हैं उसे पैरों से कभी भी इधर उधर नहीं खसकाना चाहिए। हमेशा आसन को हाथों से ही उठाना और बिछाना चाहिए। जिस आसन पर हम बैठकर पूजा पाठ करते हैं वह आसन हमारे लिए सिद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, इसीलिए पैरों से नहीं खसकाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके घर में पितृ पूजा आप करते हैं जो कि सर्वश्रेष्ठ है, तो पितृ की तस्वीर कभी भी देवी देवताओं की तस्वीर के साथ नहीं रखनी चाहिए। मंदिर में मृतकों की, पूर्वजों की इनके चित्र आपको नहीं लगाने चाहिए। पूर्वजों के चित्र लगाने के लिए दक्षिण दिशा का क्षेत्र सबसे अच्छा रहता है और इस दीवार पर मृतकों के चित्र लगाए जा सकते हैं। उनके सामने भी नियमित रूप से जल की घंटी या जल का लोटा जिसको कहते हैं वो जरूर रखना चाहिए और हर सुबह दक्षिण दिशा में जल चढ़ाकर फिर फ्रेश जल भरकर वापस लौटे को वहीं रख देना चाहिए। रोज सुबह शाम एक दीपक कम से कम उनके नाम का दक्षिण मुखी होकर के जरूर जलाना चाहिए। अगर सुबह शाम दोनों समय नहीं भी जला सके तो कम से कम शाम के समय आपको ये जरूर करना चाहिए। दोस्तों, और वर्ष भर में जब भी श्रेष्ठ मुहूर्त आते हैं, कोई भी तीज त्योहार होता है, तो पूरे घर में आपको गौमूत्र का छिड़काव करना चाहिए। गौमूत्र के छिड़काव से दो चीजें होती हैं, एक तो वातावरण पवित्र होता है, सकारात्मकता आती है, और दूसरा गौमूत्र बहुत ही चमत्कारी उपाय होता है। इस उपाय से घर पर दैवीय शक्तियों की कृपा बनी रहती है और किसी भी तरह का ब्लैक मैजिक हो, घर पे नेगेटिव एनर्जी का वास हो चुका है, वो घर से बिल्कुल दूर हो जाते हैं। दोस्तों, जो भी मूर्तियां आप अपनी पूजा मंदिर में रखेंगे वो छोटी और कम वजनी हो तो ही बेहतर है। ज्यादा बढ़ी बढ़ी मंदिर की तरह मूर्तियां आपको घर में विराजमान नहीं करनी चाहिए। शिवलिंग के लिए बताया जाता है कि अंगूठे के आकार से बढ़ा नहीं होना चाहिए और शिव जी को अगर आप रखते हैं तो शिव परिवार को जरूर ही रखना चाहिए। भगवान का चेहरा कभी भी ढका हुआ नहीं होना चाहिए। यहां तक कि फूल माला से भी कई लोग चेहरा ढक देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। संभव हो तो पूजा स्थल आपका ग्राउंड फ्लोर पर रखें और खुला खुला और बढ़ा होना चाहिए। दोस्तों, अगर कोई मूर्ति खंडित हो जाए या पूजा का सामान क्षतिग्रस्त हो जाए, चाहे वो दीपक ही हो, उसे तुरंत पूजा स्थल से हटाकर कहीं बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। खंडित मूर्तियों की पूजा अशुभ मानी गई है। इस संबंध में सिर्फ एक बात ध्यान रखें कि सिर्फ शिवलिंग अगर आपका उसमें क्रैक है या कुछ भी है, किसी भी अवस्था में शिवलिंग खंडित नहीं मानी जाती है। भगवान के आगे एक जल का लोटा हमेशा रखना चाहिए और हो सके तो तुलसी पत्र, जो भी विष्णु भगवान राम जी हो या विष्णु भगवान के स्वरूप हो, कृष्ण हो, हनुमान हो, इन सभी को आपको तुलसी दल रोज जरूर चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, 5 मिनट ही सही,
पर पूजा सुबह सुबह दिन की शुरुआत करने के पहले आपको ध्यान करना, आसन देना, भगवान को स्नान करवाना, धूप दीप करना, अक्षत चावल चढ़ाना, कुमकुम चंदन चढ़ाना, पुष्प चढ़ाना, प्रसाद चढ़ाना, ये जो जितना भी आप कर सके थोड़ा बहुत ही सही आपको जरूर करना चाहिए। सभी प्रकार की पूजा में चावल विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं, लेकिन पूजा के चावल हमेशा अक्षत होने चाहिए, यानी अखंडित होने चाहिए। पूरे चावल, बिना टूटे हुए चावल आपको चढ़ाने चाहिए। हो सके तो इन्हें हल्दी से पीला करके रखे। कैसे पीला करते हैं? हल्दी से थोड़े से पानी में हल्दी को घोल ले, फिर इन चावलों को उसमें मिक्स कर दे। उसके बाद उसको फैलाकर सुखा ले और इसके बाद इसको स्टोर करके आप रख ले। इस तरह से पीले चावलों से अगर आप पूजन करते हैं तो माना जाता है ये बहुत ही धनदायी होता है। दोस्तों, रोज आपको पूजा में 2 दीपक जरूर जलाने चाहिए। एक घी का दीपक और एक तेल का दीपक। घी का दीपक दाहिनी ओर यानी कि राइट हैंड साइड में जलाना चाहिए और तेल का दीपक बाईं और चलाना चाहिए। घी के दीपक के लिए सफेद रुई की बाती का उपयोग किया जाना चाहिए और तेल के दीपक के लिए हो सके तो लाल धागे की बाती सर्वश्रेष्ठ बताई गई है। जिस दीपक में आप तेल डालेंगे उसमें 2 लौंग और 2 कपूर आप जरूर डालें। ये काम करने से घर पे नजर, बुरी नजर या जो भी गलत चीजें होती हैं वो आपके घर से दूर हो जाती है। यहाँ तक कि भगवान शिव कहते हैं, जलता हुआ दीपक घर में अकाल मृत्यु तथा दुर्घटनाओं से बचाता है। दोस्तों, दीपक हमेशा ध्यान रखें भगवान की प्रतिमा के ठीक सामने लगाना चाहिए। शाम को आपके घर में लक्ष्मी प्राप्ति के लिए गूगल की धूप, नजर बाधा आदि के लिए टोने टोटके के लिए लोबान की धूप और सुख शांति के लिए तेज पत्ता जरूर जलाना चाहिए। तेज पत्ता जो होता है जिसे हम खाने में डालते हैं वही होता है तेज पत्ता। दोस्तों, मंदिर आप कभी भी शयन कक्षा, बेडरूम में बनाना ही नहीं चाहिए और अगर किसी कारणवश आप बना लेते हैं तो पर्दा से ढक करके उसको जरूर रखना चाहिए। एक लकड़ी का हो सके तो हल्का पार्टीशन दे दे, ये ज्यादा अच्छा रहता है। पति पत्नी के लिए यदि एक कमरे की व्यवस्था हो और कोई जगह नहीं हो तो मंदिर आप पूजा करने के बाद पूरा ढक दें। मंदिर आप शयन कक्षा में भी रख सकते हैं, पर शर्त यह है कि आपको मंदिर ढककर सोना चाहिए और सिर्फ पूजा करते समय ही खोलना चाहिए और कुछ समय बाद वापस पर्दा ढक देना चाहिए। इससे आपकी पूजा पाठ भी सफल होगी और मंदिर को दूसरी ओर ले जाने का भय भी आपको नहीं सताएगा, दोष भी नहीं लगेगा। दोस्तों, रात के समय स्पेशली मंदिर पर पर्दा कर देना चाहिए। पूजा में बासी फूल पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए। हमेशा स्वच्छ और ताजे जल का ही उपयोग करें और भगवान देवी देवताओं के ऊपर चढ़ाए गए हार, फूल, पत्तियां आदि जो भी आप चढ़ाते हैं उनको कभी भी बिना धोए अर्पित नहीं करना चाहिए। एक बार पहले साफ पानी से जरूर धो लें। जब भी फूल चढ़ाएंगे तो दाएं हाथ की अनामिका और अंगूठे की सहायता से आपको फूल अर्पित करने चाहिए और चढ़ाए हुए फूल को अंगूठे और तर्जनी की सहायता से उतारने चाहिए। फूल की कलियों को चढ़ाना मनाही होता है। कभी भी फूल की कलियां भगवान पर नहीं चढ़ानी चाहिए, लेकिन यह नियम कमल के फूल पर लागू नहीं होता है। दोस्तों, कभी भी मंदिर का कूड़ा कचरा, अगरबत्ती के डिब्बे, माचिस के डिब्बे, सड़े हुए फूल तथा मैले वस्त्र गंगा मैया में विसर्जित नहीं करना चाहिए। इससे गंगा मैया नाराज हो जाती हैं। शास्त्रों में एक कथा आती है, गंगा में जब लोग